9 अगस्त 1945 सुबह ठीक 11:02 जापान के नागासाकी में सूरज चमक रहा था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगला एक सेकंड उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा, क्योंकि आसमान से गिरने वाला था इंसानी इतिहास का सबसे खौफनाक हथियार। नागासाकी एक शांत और खूबसूरत शहर, समुद्र के किनारे बसा, पहाड़ियों से घिरा, बिल्कुल एक पोस्टकार्ड जैसा था। लोग सुबह उठकर अपनी दुकानों की तरफ जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, फैक्ट्रियों की सीटी बज रही थी। सभी को उम्मीद थी कि युद्ध शायद खत्म होने वाला है, और किसी को पता नहीं था कि एक ऐसा दिन आने वाला है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। हिरोशिमा पर 3 दिन पहले परमाणु बम गिर चुका था। जापान पूरी तरह से सदमे में था, लेकिन समर्पण की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई थी। अमेरिका के पास बचा था दूसरा और आखिरी परमाणु बम, फैटमैन, और टारगेट चुना गया नागासाकी को। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के टेबल पर एक ही सवाल था, क्या इस युद्ध को सिर्फ एक और बम खत्म कर देगा? लेकिन दुनिया जानती थी कि ये एक बम लाखों जिंदगियों की दिशा बदल देगी। 9 अगस्त की सुबह अमेरिकी विमान उड़ान भरता है। इसी विमान के अंदर था फैटमैन, प्लूटोनियम आधारित परमाणु बम, जिसकी शक्ति हिरोशिमा वाले लिटिल बॉय से कहीं ज्यादा अधिक थे। पायलट के दिमाग में सिर्फ एक मिशन था, वॉर को खत्म करना, लेकिन नीचे शहर को कुछ पता नहीं था। विमान जापान के आसमान में पहुंचता है, लेकिन नागासाकी भारी बादलों से ढका हुआ था। बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए टारगेट दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनटों के बाद मिशन को अबॉर्ट करने का विचार आया, लेकिन अचानक बादलों के बीच एक छोटा सा गैप खुलता है। अब यही सही मौका था फैटमैन को नीचे गिराने की। फैटमैन धीरे धीरे नीचे गिरता है। 43 सेकेंड, एक एक सेकेंड शहर को मौत के करीब ले जा रहा था। नीचे सड़क पर चलते हुए लोगों को यह पता भी नहीं था कि उनके ऊपर क्या आ चुका है। और फिर 11:02 एक सफेद चमक, हवा फट जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज अचानक नागासाकी में उतर आया हो। एक धमाका जो पहाड़ों के बीच गूंजता है। तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। हवाओं की रफ्तार 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। लकड़ी, पत्थर, इंसान, कुछ भी नहीं बचता है। झटके की लहरें 3 किलोमीटर तक सब कुछ राख कर देती है। कुछ सेकंड में इतिहास बन जाता है। धमाके के बाद शहर की तस्वीर किसी नर्क से कम नहीं थी। इंसान के शरीर छाया बनकर दीवारों पर चिपके पड़े थे। हजारों लोग जिंदा जल चुके थे। सैकड़ों लोगों की चीख सड़कों पर दौड़ रही थी। कुछ के कपड़े नहीं थे, कुछ के त्वचा नहीं थे। हर तरफ धुआं, राख और टूटी इमारतें, और एक भयानक खामोशी थी। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल सब नष्ट हो चुके थे। जो लोग बचे उन्होंने खुद अपने जले हुए रिश्तेदारों को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई बचने वाला नहीं था। अब आप सबके भी मन में एक ख्याल चल रहा होगा कि अमेरिका ने नागासाकी को ही क्यों चुना, क्योंकि नागासाकी ये एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक केंद्र था। यहाँ हथियारों की फैक्ट्रियाँ थी, और पहाड़ों के बीच होने की वजह से शॉक वेव का असर और तेज होने वाला था। अमेरिका चाहता था कि जापान बिना शर्त के समर्पण कर दे, और ये धमाका दुनिया को दिखाने के लिए था कि अमेरिका के पास कितना भयानक हथियार है। ब्लास्ट खत्म होने के बाद भी मौतें कम नहीं हुई, क्योंकि शुरू हुई थी रेडिएशन की असली तबाही। लोगों के शरीर पर जख्म बनते गए, बाल झड़ने लगे, खून बहना शुरू हुआ। बच्चे जन्म से पहले ही डिफॉर्म हो गए। सालों सालों तक नागासाकी ने रेडिएशन का दर्द झेला। 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 सम्राट हिरोहितो रेडियो पर आते हैं और कहते हैं, हम ये युद्ध अब और जारी नहीं रख सकते हैं। जापान आत्मसमर्पण कर देता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन नागासाकी खामोश हो चुका था। इस हमले ने दुनिया को एक डरावनी सच्चाई दिखाई कि इंसान
अपनी पूरी धरती को खत्म करने की क्षमता रखता है। परमाणु हथियार पर सैकड़ों संधियां बनती है। शांति आंदोलन पूरी दुनिया में फैलता है और नागासाकी आज भी एक आवाज देता है, हमें शांति चाहिए, नहीं तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। नागासाकी सिर्फ एक शहर नहीं, एक चेतावनी है, एक ऐसी चीख जिसे पूरी दुनिया को सुनना चाहिए, क्योंकि जब इंसान युद्ध को भगवान समझ लेता है, तब शहर नहीं, पूरी सभ्यता जल जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।